दशकों तक चंबल के बीहड़ भारत की जंगली सीमा रहे। एक ऐसा निर्मम परिदृश्य जहां डकैतों का राज्य था और पुलिस कदम रखने से डरती थी। 1950 और 60 के दशक में प्रसिद्ध पत्रकार तरुण कुमार भादुड़ी ने इन डाकुओं का इतिहास लिखा था। उन्होंने विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण जैसे गांधीवादी आदर्शों के नैतिक मिशनों को देखा था, जिन्होंने कुछ डाकुओं को आत्मसमर्पण के लिए उकसाया था। लेकिन भादुड़ी को लगता था कि वास्तविक स्थायी परिवर्तन असंभव है। उनका मानना था कि बदला चंबल की धरती में बहुत गहराई तक समाया हुआ है। पता चला कि वह गलत था। समस्या मिट्टी की नहीं थी, उसके नीचे पानी की भारी कमी थी। जहां नैतिक अनुनय विनय से सीमित सफलता मिली, वहीं चंबल बेसिन की नदियों के पुनरुद्धार ने काम किया, लेकिन निदान मुख्य घाटियों से दूर एक अप्रत्याशित स्रोत से आया। 1986 में अलवर जिले के गोपालपुरा गांव के एक बुजुर्ग मंगू काका ने इस समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की। पानी की भारी कमी के कारण खेती करना नामुमकिन हो गया था, जिससे युवाओं को पलायन करना पड़ा। तरुण भारत संघ टीबीएस के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा रतौंधी से ठीक किए गए मंगू काका ने उन्हें एक ऐसी बात बताई जो किसी आधिकारिक रिपोर्ट में दर्ज नहीं थी। पृथ्वी का उपचार करो, इसके पेट में पानी वापस डालो। सरकार ने भूजल विकास के कार्यक्रम शुरू किए थे, लेकिन बोरिंग के कारण जमीन सूख गई थी। अलवर के कुछ हिस्सों को अंधेरा क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, जहां न तो सतही जल था, न उपसतही जल और न ही भूजल। मंगू ने पारंपरिक तकनीक की जानकारी दी। डॉ सिंह और टीबीएस टीम ने ताकत दिखाई। साथ मिलकर उन्होंने जोहड़ों और चेकडैमों का पुनर्निर्माण किया, मानसून के पानी के बहाव को धीमा किया और जलभृतों को पुनर्जीवित किया। अरावली पर्वतमाला से वर्षा का पानी अब इकट्ठा होकर लाल बलुआ पत्थर की चट्टानों में क्षैतिज दरारों के माध्यम से भूजल को रिचार्ज करता है। कुछ ही वर्षों में अंधेरे क्षेत्रों में कुएं फिर से भर गए, खेत लहलहाने लगे और नदियां लगातार बहने लगीं। इस परिवर्तन का प्रभाव कुख्यात चंबल बेसिन तक पहुंच गया। डॉ सिंह का ध्यान भगवती गुर्जर ने खींचा, जिनकी शादी करौली में एक डाकू जगदीश से हुई थी। भगवती वर्षों बाद अलवर स्थित अपने घर लौटी और उन्होंने देखा कि पानी कितना चमत्कारी था। उन्होंने डॉ सिंह से अपने सूखाग्रस्त गांव चौतकिया कलां की मदद करने का आग्रह किया। भगवती की जमीन पर बने एक छोटे से बांध ने सब कुछ बदल दिया। उसने अपनी पहली भरपूर सरसों की फसल काटी और अपनी कमाई से खरीदे गए नए कपड़ों के साथ अपने अलग हुए पति जगदीश को घर बुलाया। इस भावनात्मक सत्य ने उस कठोर डाकू को इस तरह प्रभावित किया जैसा उपदेशों से कभी नहीं होता। जगदीश ने आत्मसमर्पण किया, अपनी सजा काटी और टीबीएस के जल कार्य में शामिल हो गया। फिर उसने कई अन्य डाकुओं को अपने हिंसक तौर तरीके छोड़कर जल संरक्षण के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उन्हें लाभदायक रोजगार, भोजन और भय से मुक्ति मिली। पानी की वापसी से न सिर्फ खेतों की बल्कि गरिमा भी लौट आई। डॉ सिंह, जिन्हें 2001 में मैग्सेसे पुरस्कार मिला, इस प्रयोग को व्यापक चंबल बेसिन तक फैलाने में सफल रहे। पूर्व डाकू बच्ची सिंह को ही लीजिए। जिन कुख्यात बीहड़ों में वह कभी छिपा करता था, उनसे 30 किलोमीटर से भी कम दूरी पर अब वह शांति से चारपाई पर बैठा है। उसे अब पुलिस से भागने की चिंता नहीं सताती। बच्ची, जिनके खिलाफ गंभीर मामले दर्ज थे, कहते हैं, अब मैं सभी मामलों से मुक्त हूं, मैं संतुष्ट हूं, सब मुझे प्यार करने लगे हैं और मेरा परिवार खुश है। टीबीएस के अनुसार 2023 तक 1500 से ज्यादा लोग अपराध और हिंसा छोड़ चुके हैं। गेहूं और मक्के का उत्पादन 10 गुना बढ़ गया है। पानी समृद्धि, आजादी और आशा लेकर आया है। यह चमत्कार सादगी से संभव हुआ। शेरनी नदी, जो कभी बारहमसी हुआ करती थी, 2010 तक भूजल के अत्यधिक दोहन, वनों की कटाई और बलुआ पत्थर खनन के कारण सूख चुकी थी। टीबीएस ने एक साधारण 100 मीटर लंबे पत्थर और मिट्टी के बांध, कांचरे का ताल के निर्माण से शुरुआत की। इसने मानसून के पानी को ढलानों से बहकर जमीन में रिसने से रोक दिया। सिंचाई के लिए पानी का उपयोग सरल, प्रदूषण रहित साइफन विधि से किया जाता था। चंबल की कहानी गर्म होते ग्रह के लिए एक जबरदस्त सबक है। सूखे से लेकर बाढ़ तक ज्यादातर चरम मौसम की घटनाएं क्षतिग्रस्त जल प्रणालियों में निहित होती हैं। टीबीएस का तर्क है कि नदियों, जलभृतों और जंगलों को बहाल किए बिना सिर्फ स्वच्छ ऊर्जा अपनाने से ही लचीलापन नहीं आएगा। नदियों का पुनरुद्धार हरित आवरण बनाता है, जो उच्च तकनीक वाले कार्बन अवशोषण विधियों की तुलना में कहीं बेहतर प्राकृतिक कार्बन सिंक है। जहां चंबल कभी भय का प्रतीक था, वहीं अब यह भारत के सबसे उल्लेखनीय जमीनी परिवर्तनों में से एक को दर्शाता है। नैतिक अनुनय विनय और पुलिसिंग जो हासिल नहीं कर सकी, वह पानी ने कर दिखाया। चुपचाप, धैर्यपूर्वक और निर्णायक ढंग से पानी उपलब्ध कराने के सरल उपाय ने डाकुओं के परिदृश्य को आशा के परिदृश्य में बदल दिया।